नमस्कार, पीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोकलपुर स्थित बाल संप्रेषण गृह में आयोजित हुआ नशा मुक्ति शिविर में बच्चों को नशे के परिणामों से कराया गया अवगत। और गौरीघाट क्षेत्र में नर्मदा नदी में उतराता मिला युवक का शव, अज्ञात युवक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। पारंपरिक खेती के अलावा किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकों से अवगत कराने के लिए कृषि विभाग के द्वारा कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। फरवरी माह में भी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विस्तार विभाग में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत कृषि विभाग के द्वारा किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत कृषकों को खेती की उन्नत तकनीकों एवं नए नए शोध के बारे में जानकारी दी जा रही है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, जिसमें किसानों को थ्योरी एवं प्रैक्टिकल दोनों तरह से ही जानकारी दी जा रही है। इसमें हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि किसानों को नई तकनीकों से हम लोग अवगत करा सकें। किसान क्या है कि अभी जो उनको ट्रेडिशनल नॉलेज है उसी को लेके खेती अपनी करते हैं, और हम लोग क्या चाहते हैं, हम हमारे प्रशिक्षण में साइंटिस्ट को बुलाते हैं, जो सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट रहता है उसको बुलाते हैं, जिसके द्वारा वो नवीन जो टेक्निक है उनसे किसानों को अवगत कराते हैं। और नवीन तकनीकों को अपनाकर ही क्या करेंगे, किसान खेती को लाभ का धंधा बना पाएंगे। उनको कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे तो सीखना ही होगा कि डेली का जो उनका अपना रूटीन है उसको चेंज करके नया बताएं। इसके लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं और हम लोग उसके अंतर्गत प्रशिक्षण करवाते हैं। कोशिश रहती है हमारी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम लाभान्वित कर सकें, पर हमारे पास भी चूँकि नियम रहते हैं उसी के तहत जितने भी किसानों का प्रावधान रहता है और हम उनको प्रशिक्षण दिलवाते हैं। बलदेवबाग से दमोनाका तक फ्लाईओवर के किनारे कवर ड्रेनेज में पेयजल लाइन छोड़ दी गई है। लोग इस लापरवाही पूर्ण कार्य को देखकर हैरत में हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस लापरवाही के कारण पाइपलाइन में सुधार का काम मुश्किल से हो पाएगा। यदि पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुआ तो घरों में गंदा पानी पहुंचेगा। बलदेवबाग से दमोनाका तक फ्लाईओवर के किनारे बनाया जा रहा कवर ड्रेनेज का कार्य लापरवाही पूर्वक कराया जा रहा है। इसमें कवर ड्रेनेज में पेयजल की लाइन छोड़ दी गई है। लोगों का कहना है कि पाइपलाइन में सुधार कार्य मुश्किल से हो पाएगा, और यदि पेयजल लाइन में लीकेज हुआ तो लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंचेगा। हालांकि इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि कवर ड्रेनेज पूरी बनने के बाद पानी की नई लाइन उसके बाजू से डाली जाएगी, पुरानी लाइन को बंद करा दिया जाएगा। बहरहाल इस कार्य को देखने वाला व्यक्ति हैरत में है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और भविष्य किसी नशे से प्रभावित ना हो, इस मकसद के साथ किशोर न्यायालय बोर्ड द्वारा एक नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। गोकलपुर स्थित बाल संप्रेषण गृह में आयोजित इस शिविर में बच्चों को नशे से दूर रहने के उपाय बताए गए। रेड क्रॉस सोसाइटी एवं किशोर न्यायालय बोर्ड द्वारा गोकलपुर स्थित बाल संप्रेषण गृह में नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञों ने बच्चों को बताया कि किस तरह से नशे से दूर रहें। शिविर में नशे की गिरफ्त में फंसे व्यक्ति को नशा मुक्ति कराने के उपाय भी बताए गए। डॉक्टर बोलते हैं 2-3 पेग ना लगा लो। ये कौन सा डॉक्टर बोलता है? सब लोग बोलते हैं, एक कोई डॉक्टर बोल रहा है, लेकिन कौन सा डॉक्टर बोल रहा है वो नहीं पता। ये दारू है, दूध नहीं है कि डॉक्टर बोल रहे हैं पी लो, तो ये डॉक्टर कभी नहीं रहता। बच्चे जो आते हैं हमारे सामने वो अधिकतर नशा करके ही अपराध में कहीं ना कहीं संलिप्त हो जाते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि उन बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए एक नशा मुक्ति शिविर का भी आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हम बच्चों को दूर कैसे रख सकते हैं, इस संबंध में बच्चों को भी जानकारी उपलब्ध हो सके और वो अपनी मन की बात काउंसलर से शेयर करें और उसको नशे से दूर होने के लिए, अपने आप को दूर रखने के लिए प्रयास करें और बच्चों का भविष्य आगे उज्जवल हो सके। यही हमारी आशा थी इस शिविर को करने के लिए और बच्चों को नशा से दूर रखने के। कार्यक्रम का जो मूलतः उद्देश्य है वह यह है कि जो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं
और जो उस नशे की लत में आ गए हैं उनको वहाँ से जो है वो मुक्त कराना और उनको वापस से जो है वो मुख्य जो धारा है उसमें शामिल करना। ये कार्यक्रम जो है एक तरीके से एक सतत प्रक्रिया है और इसको सतत रूप से जो है वो जारी रहना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मैडम और अधीक्षिका मैडम ऑब्जर्वेशन होम और साथ ही सभी जो NGOs उपस्थित हैं वे तथा रेड क्रॉस सोसाइटी से आदरणीय गर्ग सर तथा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गुरुजी सभी लोग जो है इस कार्यक्रम में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाते हुए इसको जो है वो लगातार जो है वो जारी रखेंगे। बात संप्रेषण गृह के बच्चों को बताया गया कि समस्या की चर्चा परिवार से करें, समस्याओं का हल नशे में न ढूंढा जाए। जो लोग समस्या का हल नशे में ढूंढते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। गढ़ा पंडा जी की मड़िया से संजीवनी नगर तक चौड़ी की गई सड़क अब फिर अतिक्रमणों की चपेट में है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जा रही सब्जी की दुकानों के कारण आवागमन बाधित होने लगा है। गढ़ा पंडा जी की मड़िया से संजीवनी नगर रोड पर काबिज अस्थायी अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुई है। सड़क एवं फुटपाथ पर कब्जा करके लगाए जा रहे फल एवं सब्जी के ठेलों के कारण आवागमन बाधित हो रहा है। दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क पर जाम लगता है, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम का अन्य क्रांति दल कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। पंडा मड़िया से लेकर संजीवनी रोड पे लोग अवैध दुकानें लगाते हैं। रोड अभी चौड़ी हुई है, सब्जियों की अवैध दुकानें लग रही हैं और रोड अभी चौड़ी हुई है, उसके बाद भी कोई फ़र्क समझ में नहीं आ रहा। जाम उतना ही बाकायदा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे रोड में लोग सब्जी की दुकानें लगा रहे हैं और सरकार उसके पीछे कोई एक्शन भी नहीं ले रही है। काफ़ी समय से लग रहा है, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत लंबे लंबे जाम रहते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों को बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है, सड़कों पे बैठ गए हैं। अवैध कब्जों के कारण यहां सड़क चौड़ीकरण कार्य भी बेमानी साबित हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक हैं। न्यू शोभापुर तिराहे पर स्थित हनुमान मंदिर में हुई चोरी का खुलासा नहीं होने से नाराज क्षेत्रीय जनता और मंदिर के पुजारियों ने SP कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी और इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की। न्यू शोभापुर तिराहे के पास स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में 20 जनवरी को स्टील की रेलिंग एवं ग्रिल और मूर्ति चोरी होने के मामले में रांची पुलिस के द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने से मंदिर समिति के सदस्यों और भक्तों में रोष व्याप्त है। लिहाजा उन्होंने SP कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी और इस मामले में उचित जांच कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने लगभग 45,000 रुपए खर्च करके रेलिंग एवं ग्रिल लगवाई थी। हम चाहते हैं इसमें चोरी की कार्रवाई हो और तत्काल चोर को पकड़ा जाए, क्योंकि वो रोड से 40 फीट की दूरी पे मंदिर है। हम ये चाहते हैं SP साहब महोदय जी से निवेदन करने आए, DSP साहब से मिले कि तत्काल चोर को पकड़ के और हमारा सामान वापस करके पुनः उसको तुरंत कार्रवाई। थाना रांची के अंतर्गत मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। इस संबंध में थाना रांची क्षेत्र के संबंधित जो मंदिर के पुजारी लोग हैं, में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और इसमें समुचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी अज्ञात व्यक्ति है उनको गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस प्रकरण में जांच तेज कराने के निर्देश संबंधित थाना प्रभारी को दिए जा रहे हैं। गोरा बाजार निवासी एक महिला ने SP ऑफिस पहुंचकर SP को एक शिकायत सौंपी है कि क्षेत्र में रहने वाली एक दंपत्ति ने बेटी की नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 5 लाख रुपए ले लिए, लेकिन ना तो नौकरी मिली और ना ही रुपए वापस मिले हैं। गोरा बाजार की रहने वाली गीताबाई ने बताया कि उसके पति कैंट बोर्ड में सफाई कर्मी थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके परिचित राजेश बेन ने उनकी बेटी को नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनसे 5 लाख रुपए ऐंठ लिए। इन लोगों ने मेरे से 5 लाख रुपए लिया नौकरी के बहाने। कौन ने लिया? विनोद, क्या कहते हैं, राजेश बहन और प्रमोद बहन। क्या बोल के लिए? कि हम तुम्हारी बच्ची की नौकरी लगवा देंगे। और इन लोग ने टेंट खोल दिया। हमने जब पैसा मांगने जाती हूँ, जब इन लोग मेरे को पैसे के लिए टरकाते रहते हैं। इन लोगों ने बोले कि अगर 2,22,000 नहीं होगी तो ये भी पैसे नहीं मिलेगा। और मेरे को बोलते आपको जो कुछ करना है कर लो। तुमको शिकायत की हो? नहीं, अभी मैंने कहीं नहीं किया, मैं इधर ही पहले आया। कहाँ पे शिकायत करना? क्योंकि मेरे पास सबूत था इसलिए नहीं आया इधर ऑफिस। और मेरे को इन लोग पैसा नहीं दे रहे। 4 साल हो गए इन लोगों को पैसा भी टरका और उनकी बहन रेखा बोलती जो कुछ
करना है कर ले, हम तेरे को पैसा नहीं देंगे। कितने पैसे? 5 लाख। मेरे पति कर्मचारी थे टेंट में सफाई में। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच के बाद कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। गौरीघाट विसर्जन कुंड के पीछे नर्मदा नदी में एक युवक का शव उतराता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची गौरीघाट थाना पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। गौरीघाट विसर्जन कुंड के पीछे नर्मदा नदी में एक युवक का शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। पुलिस के अनुसार शव 2 से 3 दिन पुराना है और उसकी पहचान भी नहीं हो पाई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सूचना पर थाना प्रभारी और बल के साथ में मौके पहुंचे, जहां पर देखा कि वह डेड बॉडी एक अज्ञात पुरुष की है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई, जिसकी उम्र 30 से 35 साल की है और उसके माथे पर सफ़ेद निशान है और बॉडी जो है पिछले 2 दिन के आसपास की लग रही है। अभी उसकी पहचान स्थापित करने के लिए तमाम मीडिया ग्रुप्स एवं सोशल ग्रुप्स में और पुलिस के ग्रुप्स में उसकी बॉडी के फोटो भेजे गए हैं और बॉडी को लेकर मर्चरी रूप में रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि उनकी पहचान स्थापित हो जाए। हम यहाँ पे नर्मदा में स्नान करने के लिए आए हुए थे, दर्शन करने के लिए। तो जहाँ पे हम बैठे हुए थे उससे कुछ दूरी पे ऐसा लगा कि जैसे किसी की बॉडी पड़ी हुई है। तो हमने इसकी सूचना 100 नंबर को दी। कहाँ पे है? कौन सी जगह है? ये विसर्जन कुंड के पीछे, ये दुर्गा नगर विसर्जन कुंड के पीछे, ये दुर्गा घाट भी कहा जा सकता है इसको वैसे। तो ये बाबा जी की कुटिया के जस्ट पीछे है। क्या देखा आपने? हमने यहाँ पे स्नान कर रहे थे तो देखा कि ऐसा लगा कि जैसे कोई बॉडी पड़ी हुई है। तो थोड़ा सा पास जाके नज़दीक जाके देखा तो पैर थोड़े से ऊपर नज़र आए तो हम समझ गए कि बॉडी है। तो फिर हमने इसकी सूचना 100 नंबर पे कर दी। मृतक की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा मृतक की शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। मौसम के मिजाज बदल रहे हैं। न्यूनतम तापमान में वृद्धि के साथ ही दिन के वक्त धूप और हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि रात के वक्त गुलाबी ठंड बनी हुई है। मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। दिन में हल्की गर्मी तो रात के वक्त ठंड का एहसास हो रहा है। मौसमविदों से मिली जानकारी के अनुसार न्यूनतम तापमान में फिलहाल वृद्धि देखी जा रही है। तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए BTV न्यूज।